Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence like me, I can't avoid. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लकी ऑन फायर। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग लेकिन पगडंडियां मौन। सियासत के पतीले में उबलते अधिकार लेकिन जनता पर दीवान हर कोई है सरकार। ऐसे में अब से मैं लकी सत्ता के दांव, सियासत के पेच के बीच, सफेद पोशों के खेल में अब से जनता को नहीं बनने दूंगा मोहरा। जब आवाम में डर होगा, दर्द होगा, तो मैं लकी जोश नहीं जज्बात से बोलूंगा। स्टूडियो में हुक्मरानों से बेबाक सवाल करने वाला फौलादी बनूंगा। झूठ को सच के तराजू में तोलकर तोड़ के हदों के ताले, तीखे सवालों को पाले, पर्दों में छिपे हर सच की तलाश करूंगा। न होंगी पाबंदियां, न होंगी हद, खुद के बनाई होंगी मेरी ही सरहद। अगले आधे घंटे तक मेरे इस बुलेटिन में जुबान पर मेरी पाबंदियां नहीं, लब खोलकर दहाड़ कर उठेगी मेरी आवाज। हर अंदाज में मैं लकी करूंगा डिबेट। जुर्म और जुर्म के खिलाफ हर बेबस के लिए करूंगा मैं इंसाफ। कान देखते आवाजों की, आंखें सुनती खामोशी की, अंधे बहरे झझक की, डर की दीवारों को तोड़कर अंगार नगरी में खतरों से खेलकर, जिम्मेदारी से सच का सिपाही बनकर, स्टूडियो के कैमरा के सामने दहाड़कर, आन बान शान से, शब्दों के धनुष बाण से उतार कर प्रचंड आरंभ करूंगा। जंग की घड़ी में उहार कर, अगन बनकर, जलती चिता बनकर, बुझे न जो वो ज्वाला बनकर, अब से टीवी 45 पर रहूंगा ऑलवेज लकी ऑन फायर। तो आज एक मुद्दे को लेकर आया हूं लकी ऑन फायर में। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड राज्य की। भाई, झारखंड में कानून का राज है और अगर कोई भी अवैध उत्खनन करेगा तो कानून अपना काम करेगा। यह बात झारखंड के मुखिया ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही प्रदेश की जनता और अधिकारियों से कही थी और साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को अवैध उत्खनन को कड़ाई से रोकने के निर्देश दिए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि लोहरदगा जिले में झारखंड का कानून लागू ही नहीं होता और ऐसा इसीलिए क्योंकि जिला खनिज अधिकारी राजा राम प्रसाद खुद खनन माफिया से डरते नजर आते हैं। जब डीएमओ तक को डराया धमकाया जाएगा तो कार्रवाई क्या खाक होगी। सरकार को तो करोड़ों के राजस्व का चूना लगेगा ना। जो अवैध उत्खनन के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करेगा तो उसको डराया जाता है, धमकाकर चुप कराया जाता है। तो हम क्या समझे, क्या झारखंड की सरकार ने भी खनन माफियाओं के आगे घुटने टेक दिए? एक बड़ा सवाल जो पूरे लोहरदगा जिले में मन में घूमेगा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं टीवी 45 के हमारे एक विशेष कार्यक्रम के जरिए जिला खनिज अधिकारी ने खुद कैसे अपनी जुबानी बताया कि भाई उनको तो माफियाओं से डर लगता है। रिपोर्ट ली। बालू माफिया का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन लोग का पहुंच जो है बहुत ऊपर तक है। तो डीएमओ साहब को भी कहीं ना कहीं देखिए तो डर है। राजा राम प्रसाद जी डर है, अकेले में तो डर है सबको। राजा राम प्रसाद जी से जानना चाहूंगा जी, क्या डर है क्या?
डर तो माफिया में उसे डर तो होता ही है। आम देखते हैं बिहार में या झारखंड में, मतलब गाड़ी जब चढ़ा देता है हाँ। तो और ये आप कह रहे हैं कि उनकी पहुंच इतनी ऊपर तक होती है कि वो समय रहते सब कुछ सेट कर लेते हैं और हमें तो उनसे डर लगता है। भाई झारखंड में बालू तो महंगा होता जा रहा है, बालू से सरकार की जितनी भी कमाई अब तक हो रही हो उससे कई गुना ज्यादा कमाई बालू के अवैध खनन से कारोबारियों की होती है। और बालू के इस अवैध खनन से सरकार पूरी तरह से वाकिफ है, आप पूरी तरह से वाकिफ हैं और आंकड़ों के अनुसार आपके हिसाब से कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से अवैध खनन जो है वो जारी है। क्या डर है? क्या डर तो माफिया में उसे डर तो होता ही है। आम देखते हैं बिहार में या झारखंड में, मतलब गाड़ी जब चढ़ा देता है हाँ। तो डर तो है ही। एनजीटी के आदेश अनुसार 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र में सुबह से लेकर रात तक बालू का धड़ल्ले से बालू माफियाओं के द्वारा बालू का उठाव किया जाता है, लेकिन किस्को प्रशासन कार्रवाई करने में विफल है। अगर किस्को प्रशासन कार्रवाई करती तो आज बालू माफियाओं के जो हौसले बुलंद है वो हौसले बुलंद नहीं रहते। वही पूरे मामले पर लोहरदगा जिला खनन पदाधिकारी से इस विषय पर बात करने के प्रयास की गई। जब उनसे पूरे मामले पर बाइट लेने का प्रयास किया तब उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहूंगा, अगर कुछ मैं कहता हूं तो लोहरदगा डीसी मुझ पर कार्रवाई करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डीएमओ राजा रामप्रसाद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा रामप्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। सर जी, लगातार अपनी खबरों को तो दिखा रहे हैं, बेधड़क निकाली जा रही है रेत और पुलिस की चुप्पी से मालामाल होते जा रहे अवैध धंधेबाज। खुलेआम बालू की तस्करी होती है, पुलिस प्रशासन को इसकी खबर भी होती है, हमारे रिपोर्टर बताते हैं, बावजूद इसके जो नहीं होती वो है किसी भी तरह की कोई कार्रवाई। पुलिस की चुप्पी के कारण नदी से बेधड़क रेत निकाली जाती है। और हां साहब, रात की तो क्या बात करें, दिन दहाड़े बालू जो है वो निकाला जा रहा है। क्या लगता है, सब कुछ जानते हुए भी क्या विभाग को कुछ मालूम नहीं है? कोई सख्त कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती सर? और इससे तो अवैध धंधेबाजों का जो मनोबल है वो तो ऊंचा होता होगा। तो क्या हम ये मान ले इस तरह के रवैये के कारण इसी तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा? क्या हम ये मान ले रामप्रसाद जी, भ्रष्ट अधिकारियों का जमावड़ा हो चला है? सर, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रत्येक जिले में अवैध उत्खनन, अवैध ट्रांसपोर्टिंग और अवैध भंडारण को रोकने के लिए जब टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है, इसके लिए जिले में अध्यक्ष, उपायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, अंचल में अंचल अधिकारी होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी खनन विभाग की आंखों में अवैध कारोबारी के खिलाफ काली पट्टी क्यों बंधी नजर आती है? खनिज नियमावली के अगेंस्ट जाने पर जो कानूनी कार्रवाई है आप कह रहे हैं अमल में लाई जा रही है। मैं तो आपसे समझना चाहता हूं सर, मैं तो अनजान हूं, मैं तो जानता नहीं हूं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप मुझे समझाइए फिर भी ये खेल क्यों चल रहा है? हम अपने स्तर से तो लगे हुए हैं। हाँ, आप कह रहे हैं अपने स्तर पर लगे हुए, अपने स्तर पर लगे हुए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जब सख्ती से रोक लगाने की बात कही जा रही है, बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा है, बालू का ढुलाई जोरों पर है, आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब हम कोरम पूरा कर रहे हैं जी, इतनी गिरफ्तारियां हो रही है जी, इतने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जी। अरे काम क्यों नहीं रुक रहा? जो आदेश है उसकी पालना क्यों नहीं हो रही? क्या डर है? क्या डर तो माफिया में उसे डर तो होता ही है। आम देखते हैं बिहार में या झारखंड में, मतलब गाड़ी जब चढ़ा देता है तो डर तो देखा आपने झारखंड में जहां कुख्यात माफिया और दुर्दांत अपराधियों के लिए पुलिस और कानून को काल बनकर सामने आना चाहिए, उसी झारखंड के लोहरदगा के डीएमओ राजा रामप्रसाद को माफियाओं से डर लगता है। इस महान राज्य को आप जैसे डीएमओ और भी ज्यादा महान बना। आपके इस बयान से और एक्स्ट्रा फोर्स मांगने से यह पता चलता है कि झारखंड में कानून को किस तरीके से फरेब किया जाता है। इधर कोई नया कानून बनता है, उधर माफिया लोग उसका तोड़ सोच लेते हैं। इसके अलावा डीएमए को डराव की कई
बातों को पैदा कर लेते हैं और इसको सुनकर क्या झारखंड की सरकार शर्मसार नहीं होती? झारखंड में माफियाओं के अचार से सब खट्टा खट्टा है, लेकिन पुलिस प्रशासन और डीएमओ साहब के डर से यहां सब अट्टा पट्टा सा। क्या जिम्मेदारियों का एहसास केवल एहसास पर है? हकीकत में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से आप दूर क्यों भागते हो? जो जहां है वहीं मलाई चापने में लगा है और यहां हर माफिया ने हर किसी को ठगा है। और झारखंड सरकार तुम्हारे इस राज्य में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, माफिया राज बढ़ रहा है दिन दुना रात चौगुना। प्रजातंत्र की स्वतंत्रता का देख रहे हैं नमूना। मन मैला तन उजरा, भाषण है आपके लच्छेदार, ऊपर सत्याचार लेकिन नीचर टीचर होता है भ्रष्टाचार। अरे पूछता हूं मैं लकी उसी डीएमओ से, नेशनल स्क्रीन पर आकर आप ये कहते हो माफियाओं से डर लगता है? क्या अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास सिर्फ स्लोगन तक सिमट कर रह गया है और हकीकत में माफियाओं से पुलिस को भी डर लगता है? आज ये लोहरदगा के डीएमओ झारखंड की कानून व्यवस्था, पूरे सिस्टम और राजनीति के चाणक्य से बेबाकी से यह कहूंगा, जो ये चांदी कूट रहे हो ना, जो सब जगह फिल्योर साबित हो रहे हो ना, सच होने में दुमक रहा है, दरारों से झांक रहा है, माफिया मदमस्त हो रहा है, चौराहे पर नाच रहा है। तो बेईमान लोगों, तुम किसी नगर वधू से कम नहीं हो जिसको बस वोट चाहिए। तुमको किसी की फिक्र नहीं, न खाता न बही। झारखंड में जो माफिया करे वही सही। जो भी जिम्मेदार है, जिला खनिज अधिकारी राजा राम प्रसाद, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण राम, डीसी साहब बागमारे प्रसाद, एसपी साहब हरीश, माननीय विधायक और सह वित्त मंत्री रामेश्वर राव और सांसद महोदय सुखदेव भगत, आप देंगे जवाब। जिस जिले में जब माफियाओं का, दबंगों का आतंक है, तो डीएमओ तक भी डर के साए में जीने को मजबूर है। तो मिस्टर मिनिस्टर साहब, आप सिंपल क्वेश्चन करना चाहूंगा, एक्शन लेने में प्रॉब्लम क्या है भाई? इस सिस्टम इज स्टॉपिंग यू या फिर प्रेशर जिसमें आपको भी दबा कर रखा है? डीएमओ साहब भी लाइन पर जुड़े हुए हैं। हर कोई जनाब आंसरेबल है। प्लीज टेक सम एक्शन डीएमओ साहब, वरना बैलेट बॉक्स या फिर ईवीएम मशीन की रिएक्शन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डीएमओ साहब, रिपोर्ट आपकी दिखा दी है, लाइन पर आप जुड़े हैं। पीसीआर विभाग बार बार कह रहा है लकी और फायर में फायर इतना नहीं चाहिए, क्योंकि डीएमओ साहब से सवाल जो करना है। डीएमओ साहब सुन पा रहे मेरी आवाज? आवाज आ रही है? डीएमओ साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पीसीआर जरा कमांड देके बताएं, क्या डीएमओ साहब हमारे साथ लाइन पर है? डीएमओ साहब ने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा, हमने आप ही की रिपोर्ट चलाई, सवाल खड़े किए, सांसद महोदय के ऊपर भी और विधायक महोदय के ऊपर भी, डीएमओ साहब के ऊपर भी हमने सवाल खड़े किए। अमर गोस्वामी, आप हमें जरा यह बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। और अब जब आपको यह कमांड मिली थी इनपुट विभाग द्वारा कि जाइए डीएमओ ऑफिस में बाइक लेकर आइए और पूछिए उन्हें आखिर क्यों डर लगता है, जाइए डीसी साहब के पास और उनसे पूछिए आपके डीएमओ को डर क्यों लगता है, क्या कुछ कहा सबने, बताइए। बिल्कुल, देखिए जब मैंने डीएमओ सर से जब इस संदर्भ में बाइट लेने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मामले पर कुछ भी नहीं कहूंगा, अगर कहूंगा तो डीसी साहब मुझ पर कार्रवाई कर सकते हैं, यह डीएमओ साहब का कहना था। लेकिन एक बड़ी सवाल है कि आखिरकार डीएमओ साहब को बालू माफियाओं से इतना डर क्यों है? जब एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उसके बावजूद उनको डर सताए हुए है कि कहीं बालू माफिया
हम पर अटैक ना कर दे। जी लोकेश, क्योंकि लोहरदगा जिला में जो है धड़ल्ले से जो है रात हो या दिन, धड़ल्ले से बालू का अवैध उठाव किया जा रहा है, जबकि एनजीटी का साफ निर्देश है 15 अक्टूबर तक किसी भी बालू घाट से बालू का उठाव नहीं करना है। लेकिन जो बालू माफिया है वो लगातार जो है नदियों का दोहन कर रहे हैं, बालू उठाव कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन जो है कार्रवाई करने में एकदम विफल नजर आ रही है। जी लोकेश। अमर, मुझे पीसीआर विभाग से ही जानकारी मिल पा रही है, सांसद महोदय को फोन किया जा रहा है, फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। विधायक साहब को फोन किया जा रहा है, फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। डीएमओ साहब ने भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जिले में सक्रिय माफियाओं और दबंगों के चलते डीएमओ तक भी डर के साए में जब जीने को मजबूर हैं। इन्हीं माफियाओं के चलते अवैध उत्खनन बड़ी समस्या बन चुका है अमर, जिस पर ना शासन अंकुश लगा पा रहा है और ना ही प्रशासन। आए दिन जिले में माफियाओं के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है और कमाल की बात है अमर, डीएमओ तक को यह डर है कि उनके साथ मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ ना हो जाए और माफिया लगातार धमकाते रहेंगे। इस तरह से जिले में बने माफियाओं के सिंडिकेट को तोड़ना तो आसान नजर नहीं आ रहा। अरे जिला खनिज अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक के होठ जिले में रहेंगे तो ढींग हाँकने वाली सरकार अपने सुपर फिल्योर पर आखिर कब तक चुप्पी सारे बैठे रहेगी अमर? क्या झारखंड में एक नई परंपरा बना रहे हैं ये लोग? क्या कोई लेना देना नहीं? अरे दिया तले अंधेरा की कहावत को क्या चरितार्थ करने में लगे हैं क्या ये लोग? और माफियाओं द्वारा अपराध के मामलों में झारखंड को देश में सबसे ऊपर लाना चाहते हैं क्या अमर? और इसकी नैतिक जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या मुख्यमंत्री साहब को दखलंदाजी करने की आवश्यकता नहीं? क्या इस तरह की गतिविधियों को रोके जाने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, ठोस कार्रवाई करने के लिए सख्त होने की जरूरत नहीं है अमर? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने जो है एनजीटी लागू की कि बालू उठाव ना हो, लेकिन बालू माफियाओं को इसका बिल्कुल खौफ नहीं है। खनन विभाग को भी इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि एनजीटी का साफ निर्देश है कि किसी भी हाल पर बालू उठाव नहीं होना चाहिए। लेकिन धड़ल्ले से जो है किस्को प्रखंड क्षेत्र से लेकर लोहरदगा शहरी क्षेत्र में धड़ल्ले से बालू का अवैध व्यापार हो रहा, उठाव हो रहा है। सेना प्रखंड क्षेत्र में हो रही है, वहां पर भी जो है बालू उठाव हो रहा है। प्रशासन जो है इक्का दुक्का गाड़ी को जो है जब्त कर कार्रवाई कर रही है, बस वो एक खाना पूर्ति के तौर पर कार्रवाई करती नजर आती है। अब लगता है खुद सीएम को ही आगे आने की आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरह के माहौल है लोहरदगा जिला में। अमर गोस्वामी, लगातार फोन किया जा रहा है, डीसी साहब फोन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, विधायक जो है वो फोन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना तो लगेगा ना। जो अवैध उत्खनन के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता है तो उसी को डराया जाता है, धमका कर चुप करा दिया जाता है। तो हम क्या समझे अमर? क्या झारखंड की सरकार ने खनन माफियाओं के आगे अपने घुटने टेकने का काम कर दिया है? ये बड़ा सवाल है जो पूरे लोहरदगा जिले के मन में आज घूम रहा होगा। और जाहिर तौर पर आप डीसी के पास जाते हैं, जाहिर तौर पर जब आप डीएमओ के पास जाते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? क्या बाइट देने से मना तो करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा कुछ तो कहते होंगे। देखिए डीसी सर एक्चुअली परिसरन भवन में बैठक चल रही थी, जिस कारण उन्होंने बाइट नहीं दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात थी वहाँ बैठक चल रहा था और बैठक के दौरान वो बाइट नहीं दे पाते। लेकिन डीएमओ सर जब कार्यालय में मौजूद थे तो उनको इस संदर्भ में बताना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पहले भी जो है टीवी 45 में उन्होंने सामने आकर कहा था, फोनों में कहा था कि मुझे बालू माफियाओं से डर है, मुझे फोर्स तक नहीं दिया जाता है, मैं फोर्स का मांग करता हूँ, फोर्स तक नहीं मिलता है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए डीएमओ साहब को बड़ा खौफ सता रहा है, साथ कोई बड़ा घटना ना हो जाए। एक सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ी सवाल होती है, क्योंकि रात के अंधेरे में डीएमओ साहब को 24 घंटा जो है वो ड्यूटी करते हैं और 24 घंटा है कि कहीं भी अगर सूचना मिलती है बालू उठाव की तो उनको जाना ही जाना है। लेकिन बड़ी सवाल उठती है कि अकेले कैसे जाए, क्योंकि अकेले जाएंगे तो जाहिर सी बात है उन पर हमला हो सकती है। बिल्कुल लगातार अमर हम डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्णा जो डीसी हैं उनको कॉल कर रहे हैं, हरीश बिन जमा जो यहाँ के एसपी हैं उनको भी कॉल किया जा रहा है, रामेश्वर और राव जो यहाँ के माननीय विधायक सह वित्त मंत्री हैं उनको भी कॉल किया जा रहा है,
माननीय सांसद सुखदेव भगत जी को भी कॉल किया जा रहा है। भाई आप लोग फोन क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हो? हमें पता है यार, जो प्लान है जियो का एयरटेल का वो महंगा हो रहा है, इनकमिंग तो चालू है ना, उठाइए ना फोन, जवाब दीजिए ना। टीवी 45 आपसे जानना चाहता है, जिम्मेदार आवाज बनिए और अपनी बातों को रखिए। आखिर क्यों आप लोग फोन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं? मैं यहां पर भी फोन को ट्राई कर रहा हूं, ये जो नंबर मुझे दिए गए हैं, लेकिन कमाल की बात है फोन डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, फोन उठाया नहीं जा रहा है। और हां, अगर नामी न्यूज चैनल टीवी 45 के न्यूज एंकर के बारे में भी आप ये फोन कॉल के बाद जानने पहचाने की कोशिश करेंगे और ये माफिया लोग भी जानने पहचाने की कोशिश करेंगे, और अगर आने वाले वक्त में ये माफिया लोग जान से मारने तक की धमकी भी देंगे ना, तब भी टीवी 45 के तेज तर्रार बेखौफ एंकर और हमारे जैसे पत्रकार निर्भीक और आक्रामक तेवरों से माफियाओं की हर लफ्ज को टटोलने में पीछे नहीं। अगर माफियाओं का यह खेल यूं ही चलता रहेगा तो याद रखना, मैं लकी झुकेगा नहीं। अरे मैं देता हूं खुली चुनौती माफिया वालों, आपके हिसाब से यह सब गंदा है और धंधा है। गलत काम करके गलत कमाई करते हैं आप लोग, और डीएमओ तक को डराते और धमकाते हैं आप लोग, और ये कहते हैं आप लोग ये खेल यूं ही चलता रहेगा। भले ही आप लोग गलत काम करते रहेंगे, लेकिन आपके ऐसी गंदे धंधे का काला सच मैं लकी ऑन फायर में उजागर करता रहूंगा और सरकार से सीधा सवाल करता रहूंगा। टीवी 45 के इस मुहिम के बाद सरकार जब तक ऐसे माफियाओं के खिलाफ इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तब तक हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे, हम सवाल को उठाते रहेंगे। फलेआम अवैध कारोबार आखिर कैसे हो रहा, आखिर कब जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी? अरे देखना होगा कि विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने और आर्थिक अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई आखिर कब तक आप शुरू नहीं करते? हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, क्या लगता है इस प्रोग्राम के बाद क्या कार्रवाई शुरू होगी, या फिर आपको या फिर मुझे धमकियां मिलनी शुरू होंगी? कहीं ना कहीं देखिए, बालू माफिया जो है, बालू माफियाओं को खौफ सभी को होता है। हो सके इस खबर के बाद मेरे पास फोन आए, हो सके किसी बड़े माफिया का कॉल आए कि आप इस तरह की खबरें चला रहे हो सके बहुत तरह की धमकी मिलती भी है, पूर्व में भी मिल चुकी है धमकियां इस तरह की बहुत। लेकिन धमकी से डरने वाले नहीं है, जिनको जो भी करना है, जो माफिया हो, बिल्कुल धमकी से नहीं डरेंगे। और रही प्रशासन की कार्रवाई की बात, तो आज लोहरदगा पुलिस के द्वारा जो है, लोहरदगा सदर थाना पुलिस के द्वारा 2 बालू लोडेड ट्रैक्टर को जब्त करते हुए कार्रवाई की गई है। चलो ये तो अच्छी बात है, कार्रवाई तो हो रही है जी। लेकिन बालू माफिया को जितना भी एड़ी चोटी लगाना हो लगा ले, टीवी 45 कभी नहीं डरेंगे इससे, ना उनके रिपोर्टर डरेंगे, ना आप जैसे एंकर। बहुत खूब, शाबाश अमर, आपने बहुत सही बात कही कि टीवी 45 के पत्रकार डरने वालों में से नहीं है। बयान हर कोई कहते हैं, हुक्मरान हर कोई बनते हैं, दौड़ते हैं राजमार्ग, लेकिन पगडंडियां फिर भी रहती हैं मौन। और आज हमने ये देखा कि कोई भी हमसे बात करने तक को तैयार नहीं है, क्योंकि लकी ऑन फायर में बेबाकी से सवाल जो पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद अमर, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए और बेबाकी के साथ ये रिपोर्टिंग करने के लिए। सत्ता के दाम, सियासत के पेच के बीच सफेद पोशों के खेल में इस कार्यक्रम के जरिए जनता को हम मोहरा नहीं बनने देंगे। जब आवाम में डर होगा, दर्द होगा, तो हम इस कार्यक्रम के जरिए जोश नहीं, जज्बात से बोलेंगे। अगले एपिसोड में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे और स्टूडियो में हुक्मरानों से बेबाक सवाल करेंगे, फौलादी बनकर, झूठ को सच के तराजू में तोड़कर हदों के ताले, तीखे सवालों को पाले, पर्दों में छिपे हर सच की इस कार्यक्रम के जरिए हम तलाश करेंगे। कोई पाबंदियां नहीं होंगी, हमें किसी से डर नहीं लगता, खुद की बनाई हमारी सरहद होगी। हाँ, अगले एपिसोड में हमारे बुलेटिन में सुबह पर पाबंदियां नहीं होंगी, एक और मुद्दे के साथ लबों पर दहाड़ कर उठेगी हमारी आवाज, क्योंकि आवाज टीवी 45। और इसी के साथ ही हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए टीवी 45 के साथ और देखते रहिए
आपका पसंदीदा न्यूज चैनल TV45।